पिता सा इस दुनिया में वो कोई मंदिर आलीशान नहीं, वो लोगों मात पिता सा इस दुनिया में वो कोई मंदिर आलीशान नहीं। और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में भगवान का नाम जब मां की गर्भ से 9 महीने के बाद में एक बच्चा जन्म लेता है, बाहर आने के बाद में जान पहचान होती है कि वो भगवान भी है जिसने मुझे बनाया है। पहली कली के माध्यम से कवि महोदय ने बताया है, एक लड़का जिसको पाल पोस करके शादी कर देते हैं, ब्याह कर देते हैं, बहू आ जाती है। देखिए, अरे बहू की भी रखनी पड़ेगी, लेकिन जब तक माता पिता को नहीं जानेगा, माँ बाप को नहीं मानेगा, वो बहू तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। माँ बाप तो तड़प तड़प कर रो रहे हैं, माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे हैं। घेर में वो बुजुर्ग बाप, वो बूढ़ा पिता रो रहा है, हाथ कप कपा रहे हैं, एक चाय का कप कोई ला करके मुझे दे दे। 5 बजे वो पिता उठता है, और जब उसी 5 बजे के दौरान वो बेटा रात की 2:30 बजे की नींद जान करके सोता है, आता है 10 बजे एक चाय की केटली लेके, ले बाबा तुम्हारे लिए चाय लाया हूं चाय, और वो चाय भी ठंडी पड़ी रहे। पहली कली के माध्यम से इन बातों का कोई फायदा नहीं होता है। ये बातें इंसान को करनी नहीं चाहिए। पहली कली में क्या लिखा हुआ
हाँ जी अंकल जी, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। जिन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरे नंबर पे सुनिए, महोदय ने बताया है, कोई नहीं बैठ जाने दीजिए उनको, कोई नहीं बैठे रहने दीजिए, आराम से वो बैठे रहने दीजिए। दूसरे नंबर पे सुनिए, कवि महोदय ने बताया है, भोले बाबा को हरिद्वार जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, बीमार बाप है, बूढ़ा बाप है। अंकल जी छोड़ दीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, रागनी भी डिस्टर्ब होती है, छोड़ दो उन्हें, उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बूढ़े बाप को नहीं देखेंगे, अरे मेरे बाप को कितने दिन हो गए नहलाए हुए, कितना समय हो गया उन्हें नहाए हुए, एक बार मैं अपने पिता को नहला तो दूं, लेकिन नहीं, 50-50 लीटर जल लेके आते हैं गंगा जी से। कभी ये सोचा है कि इतने से पानी में भोले बाबा को चाहिए क्या है? ये नहीं चाहिए कि 50 लीटर तुम अपने कंधों पे जल लेकर के आओ, शो करो पूरी दुनिया को, नहीं। अरे अपने माँ बाप की तो सेवा कर लो, भोले बाबा की सेवा तो जब करना। दूसरे नंबर पे सुनिए क्या लिखा, बोला आदरणीय प्रेमी श्रोता नाम नहीं बता करके गए, 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी 100 रुपए से मान सम्मान करके गए, उससे पहले भी 100 रुपए से फिर से मान सम्मान किया था, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। देखिए हम ये नहीं कहते यार दोस्तों को छोड़ दीजिए, अरे घर जो आई उस घरवाली को छोड़ दो, अपने आप पे ध्यान देना छोड़ दो। लेकिन क्या पूरे दिन में से, एक महीने में से, एक हफ्ते में से, क्या 2-4 दिन का समय या थोड़ा बहुत एक दिन में से थोड़ा बहुत समय, थोड़े से पल अपने बुजुर्ग पिता के साथ बिता सकते हो, अपने बुजुर्ग माँ के साथ बिता सकते हो, रात को जब वो सोते हैं उनके चरण दबा सकते हो। तीसरे नंबर पे सुनिए कवि ने क्या लिखा है, मात पिता की सलाह न माने, मात पिता की सलाह न माने, पंच बुलान में फायदा, मात पिता की दौलत पे
लड़ाई होती है, बाप को जाकर नहीं पूछेगा, अपनी माँ से कभी सलाह नहीं लेगा। जो गांव में ऐसा आदमी होगा ना जिसे दुनिया ना पूछती हो, उसको जाकर के पूछेगा, भाई रामफल मारे घर में लड़ाई माच रही, हरोड़ा माच रहा, ससुर जवाब देगा। कहते हैं ना, तीसरा आदमी घर को नाश कर देता है। अरे भाई भाइयों की आपस में लड़ाई हो रही है, अपने बुजुर्ग पिता को बोलो, अपने बड़े भ्राता को बोलो, वो लड़ाई हो सके तो थम जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, बंटवारा नहीं होगा। लेकिन जब उस घर की नींव में तीसरा आ जाता है ना, तो बंटवारा 101% होता है। और सुनिए, आखिरी कली में महोदय ने बताया है, जब तक इंसान जीता है तब तक तो उसकी कोई कदर करता ही नहीं है, और जब वो मर जाता है तो मुर्दे को भी नहीं लगता, इतने दुनिया भर के कफन उड़ा के डाल देंगे, भाई ये सावित्री का, ये फलाने का, ये फलाने का, ये फलाने का, इतने सारे कफन उड़ा देंगे। मुर्दे में भी गर्मी लगने लग गए हैं, मुर्दे को भी गर्मी लगने लग जाती है कि इतनी सारी कफनों के नीचे दबा दिया। अरे जब तक जीवित है, जब तक तो एक बढ़िया सी जैकेट ला के दे दो अपने बाप को, जब तक जीवित है एक बढ़िया सा शॉल ला के दे दो अपनी माँ को, जब तक जिंदा है खाने पीने की पूछ लो, मर जाने के बाद तो पिंडारे भरवाते फिरते सब। जब तक जीवित है, जब तक नहीं करता है, मर जाने के बाद में फूल वाले को भी यूं कहते, फूल ताजी है ना, बासी नहीं होने चाहिए। आइए आखिरी बात में कवि महोदय ने क्या लिखा ना, और ये आदरणीय राहुल यादव जी, चौधरी विजयपाल सिंह यादव जी, सॉरी ओ शेटियार विजयपाल यादव जी, चौधरी साहब विजयपाल यादव जी, हाँ जी, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, कहते हैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद चौधरी साहब का। आइए आखिरी बात में क्या लिखा बोला, मात पिता पर सर्दी में, अब मात पिता पर सर्दी कर धोखा दे के परदेसी ने डाटा ना कर तेरी और करिया बारस के सर पे डाटा ना कर तेरी बाबरी डाटा ना कर धोखा दे के परदेसी ने अरे डाटा ना करते भरिया मानस के सर पे डाटा ना करते बाबरी डाटा ना करते
बेईमानी ते पूरे किसे के, बेईमानी ते पूरे किसे के, अरे पाटिया ना करते मानस के सदे, पाटिया ना करते बावली, पाटिया ना करते। जी हाँ साथियों, हमारे आज के इस कार्यक्रम को शूट करने के लिए आए भाई सौरभ तिवारी जी। जी हाँ, जो बड़े ही रागनियों के बड़े ही शौकीन हैं और अक्सर हर कार्यक्रम को वो सौरभ टेक कंपनी के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाते हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए देते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, दूसरे नंबर पे बता दिया, कोई इंसान अपना धर्म अपना कर्म बदल दे तो साथियों उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। दूसरे नंबर पे भला किस तरह का उदाहरण देते, क्या बता दिया? मानस के मारेगा और पीड़े पड़ के मरा करे जो करे प्यारे का। अब झूठ भरे को पता चल जा मीठे और खारे का, मीठे और खारे का। वही अमृत जान जहर मेरे पापले, अमृत जान जहर मेरे पापले। मानस के सदे बाटिया ना करते बावली, बाटिया ना करते। और हमारे बीच में हमारी टीम की बड़ी ही स्टार कलाकार जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पेप्सी शर्मा एंड पार्टी की ये समझो स्तंभ पिलर, जिनके ऊपर ये पूरी पार्टी खड़ी हुई है, मैडम शिवानी जी सिकंदराबाद हमारे बीच में पहुंचे। एक बार उनका सम्मान जोरदार तालियों से हो जाए, जोरदार तालियां। आइए, क्या बताया तीसरे नंबर पर गुरु जी। मार काट के मार काट के एक दिन कहन लगा कुड़के में पाप बांट ले रहे। वानो बोले वरनो बोले तेरे पाप पुण्य के हम ना साझी तेरे, हम ना साझी तेरे। भाई घर के लोग पाप का हिस्सा, घर के लोग पाप का हिस्सा पाटिया ना करते। अरे आए मानस के सदे पाटिया ना करते बावली, पाटिया ना करते।
साथियों रागनी की अंतिम कली है और अंतिम कली में जितने भी मेरे श्रोता यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में काम आने वाली बात कवि महोदय ने लिखी है। किस तरह से समझाया इंसान को, आइए सुनते हैं अंतिम कली के माध्यम से। और तेरी गावन की उकार दया छते, तेरी गावन की उकार दया छते, बाचा ना करते हरे आए मानस के सरने, बाचा ना करते बाहुली, बाचा ना करते और धोखा दे